सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको इस पवित्र संडे में आशीष दे। प्यारे दोस्तों, इस लॉकडाउन के समय में बहुत लोगों ने सीमित खर्चों में अपनी लाइफ को आगे लेने का के बारे में सीखा। बहुत लोगों ने मुझसे भी शेयर किया कि हम यहाँ इस लॉकडाउन में ये सीखे हैं कि कैसा अपने एक्सपेंसेस को लिमिटेड करें, उसमें चलें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत समय में ऐसा होता है कि ये खर्चा करते करते लोन्स इतने हो जाते हैं कि उसके बाद हम उसे रीपे नहीं कर पाते, बस बेलगाम हो जाते हैं एक्सपेंसेस, जो हमारा सरदर्द बन जाता है। आज हम देखेंगे हम कैसे इसको सीमित करें। सीमित मतलब नहीं कि सब कुछ काट के हम लोग बिल्कुल ही छोटा जीवन काटे, ऐसा नहीं है। सीमित का मतलब है हमारा एक्सपेंसेस जो है जस्टिफाइड होनी चाहिए। और ये जस्टिफिकेशन कौन देगा? मेरी सोच से जस्टिफाइड नहीं, परमेश्वर की सोच से जस्टिफाइड होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो जानता है क्या सही है क्या गलत, क्या चाहिए क्या नहीं। तो आइए हम देखते हैं आज परमेश्वर हमको ये एक्सपेंस मैनेज करने में क्या बताता है। आपने देखा होगा बहुत लोग, आप भी ऐसे किए होंगे अपनी बहुत समय में करते हैं जब हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, घर के पैसे से चलते हैं या फिर किसी और से लिए होते हैं। ऐसा बहुत समय में होता है कि कभी कुछ अनबन होता है तो हम ये सोचते हैं कि मुझे कमाने दो, जब मेरा पैसा आएगा तब मैं किसी को कुछ पूछूंगा नहीं, खुल के खर्चा करूंगा। अभी नहीं कर सक रहा हूं, जब मेरा पैसा आएगा, जब मेरी कमाई होगी तब मैं खुल के खर्चा करूंगा। और ये खुल के खर्चा करना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतना खुल जाते हैं कि इतना खर्चा हो जाता है कि और फिर हमारे पास हाथ खाली तो हो जाता है, दूसरों से मांगना पड़ता है या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करनी पड़ती है। लेकिन जब तक हम किसी और से पैसे लेके खर्च करते हैं, अपनी जीवन काटते हैं, तब तक थोड़ा कंट्रोल रहता है क्योंकि हमको पता है कि अगर इसे पता चलेगा कि ये खर्च कर दो वो खर्च कर दो, नाराज हो जाएगा तो देगा नहीं, मम्मी पापा देंगे नहीं, देख के खर्चा करो। लेकिन अपनी हो जाते किसकी सुनते, अपना मालिक मैं हूं, करो जो करना है। और वो धीरे धीरे हमारे लिए एक राक्षस का रूप ले लेता है। बहुत परिवार आज क्रेडिट कार्ड के लोन से, क्रेडिट कार्ड से परेशान है। तो कैसे करें हम? अगर लॉकडाउन में हम रह सक रहे हैं तो क्यों नहीं रह सकेंगे लॉकडाउन के बाद? क्या है, कैसे करें? बहुत समय हम अपने स्टेटस को रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, जो ना किया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम नहीं कर रहे, जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं, लोग समझेंगे। क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात हमें ये जानना है कि जो हमारा है वो एक्चुअली हमारा नहीं है। वो हमारा है लेकिन हमारा नहीं है। वो किसका है? भजन संहिता साम्स 24:1 कहता है वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का है। अगर भजन संहिता 50:10-12 देखें तो ये भी कहता है कि सब कुछ पृथ्वी का सब कुछ प्रभु का है। आगे 2:8 कहता है सब कुछ प्रभु का है। परमेश्वर ही सबका मालिक है। परमेश्वर ही सबका मालिक है, मैं नहीं हूं। हाँ, मेरे पास है लेकिन मैं नहीं हूं, परमेश्वर ही सबका मालिक है। अगर आप देखें पहला इतिहास 29:11 ये कहता है कि
इस सब कुछ के ऊपर मुख्य महान परमेश्वर ठहरा है। मैं इसका मुखिया नहीं। जो भी मुझे मिली है वो परमेश्वर के द्वारा मुझे मिली है। पहला इतिहास 29 का अगर 12 देखें, व्यवस्था विवरणी 8 का 18 देखें, सब कुछ मुझे परमेश्वर के द्वारा दी गई है। ये मुझे स्मरण में रखना चाहिए, ये मुझे ख्याल में रखना चाहिए कि वो मुझे दिया गया है। सिर्फ जो पैसा, ये धन दौलत, ये सब नहीं है। मैं भी परमेश्वर का, मेरा शरीर भी परमेश्वर का है। भजन संहिता 100 का 3 देखें, या फिर पहला कुरिन्थी 6 का 19-20 देखें। मैं भी, मेरा शरीर भी प्रभु का है। अब सोचिए उस रीति से, जो मुझे दिया गया है ये परमेश्वर ने दिया है, ये उसका है। जैसे हम पढ़ाई के समय सोचते थे, जो है वो मम्मी पापा ने दिया है पैसा, मुझे कुछ खरीदना है, कुछ बड़ी चीज, तो मैं फोन करके पूछता हूँ, पापा खरीदूं, मम्मी खरीदूं? हाँ बोलेंगे तो अगर वो देखते हैं कि ठीक है मेरे लिए जरूरी है तो खरीद ले, जबरदस्ती खरीद रहा हूं तो फिर मना करेंगे। लेकिन जब मेरा है तो मैं पूछूंगा नहीं, वो जबरदस्ती हो भी तो ले लो यार, पैसा तो है। नहीं, यहां पर बताया जा रहा है कि जो पैसा आपके पास है वो आपका नहीं है, परमेश्वर का है, उसने आपको दिया है और वो आपको देख रहा है कि आप कैसे उसे खर्च करते हो। अगर सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो जो दिया है वो भी जो बचा कुछ है वो भी ले जाएगा। अगर मत्ती 25 का आप 14 से 30 पढ़े तो इसमें उसी विषय में लिखा गया है, जिसको 1 तोला दिया गया था वो उसके ठीक से व्यवहार नहीं किया, उससे वो भी ले लिया गया। वो आपको देख रहा है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, हमें जानना है कि हमें क्या करना है। हम मन मर्जी काम करते हैं, हम सोचते ये हमारा है, मेरी मेहनत का कमाई है। परमेश्वर अगर आपको मेहनत करने का सामर्थ्य नहीं दिया तो मेहनत कर पाते नहीं। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको दिया है। ये अगर हम जान जाए, इसी की रीति से हम उसकी अगुवाई से हम अगर खर्च करना शुरू करें तो हम कभी ऋणी नहीं, कर्जदार नहीं होंगे। क्योंकि कर्ज, ये जो पैसे का कर्ज, ये परमेश्वर भी नहीं चाहता, परमेश्वर भी नहीं चाहता। प्यारे दोस्तों, अगर आप देखिए रोमी 13 का 8, आपस में प्रेम से छोड़कर किसी बात में किसी का कर्जदार ना हो। किसी बात के लिए किसी का कर्जदार मत हो, क्योंकि कर्ज लेने से क्या होता है, नीति वचन 22 का 7 में लिखा गया है, उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। अब देखिए, हम आप और मैं प्रभु के दास हैं। मरियम ने कहा मैं तेरी दासी हूं, हम प्रभु के दास हैं। लेकिन जब हम कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, तो हम उसके दास हो जाते हैं। देखिए, आपका और मेरा मालिक परमेश्वर है। अब जब हम किसी से लेते उधारी में गिर गए, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कोई ये कंपनी हमारा मालिक बन गया, तो इससे क्या होता है, परमेश्वर की जगह कोई और ले लेता है। ये परमेश्वर नहीं चाहता। वो हमारा मालिक बने रहना चाहता है, हम उसके दास हैं। जब हम सुबह उठकर ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये खर्चा है, कैसे करूं, अब इस खर्चे को मैं कहां से लाऊं, इस खर्चे को मैं कहां से लाऊं, और हम ये खर्चे को सेटिस्फाई करने के लिए दिन भर लग जाते हैं मेहनत करने में। तो कहीं ना कहीं ये जो खर्चा, एक्सपेंसेस है, ये मेरे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लिया है। अब परमेश्वर वो है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, मुखिया।
अब परमेश्वर मेरा परमेश्वर ना होके ये खर्चा मेरा, एक्सपेंसेस मेरा परमेश्वर हो गया। तो मैं अगर प्रार्थना करूंगा उस परमेश्वर के सामने जो मेरा कभी परमेश्वर था, अब नहीं है, वो कहां से काम करेगा? होगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु तो कोई और है, एक्सपेंस प्रभु हो गया। सुबह से उठ के मैं पैसा 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 होता रहूं तो पैसा मेरा प्रभु बन गया। तो मैं जब प्रार्थना करता हूं प्रभु, वो जो सच्चा प्रभु होगा कैसे काम करेगा? क्योंकि ये काम करेगा, प्रभु मेरा पैसा नहीं हो रहा, यानी पैसा जो प्रभु बना है उसके सामने आप उसको कंप्लेन कर रहे हो, क्या हालत होगी आपकी? और तंगी में चले जाओगे आप। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसलिए लूका मत्ती 6:19-20-21 में लिखा गया है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां न तो कीड़ा न तो काई बिगाड़ते और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। चोरी हो जाएगी। चोर एक मनुष्य बनकर हर समय नहीं आता, बहुत समय में ये एक परिस्थिति होके आती है, एक आदत बन के आती है जो आपका सब कुछ ले जाएगी, खर्च हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और क्रेडिट कार्ड में आपका लाखों का बैलेंस रहेगा। मेरे दोस्तों, ये होता है क्योंकि आपका प्रभु कोई और बन चुका है। लेकिन अब अगर आप यहां देखते हैं यीशु के सामने परमेश्वर के राज्य में आप अपना ध्यान को लगाए रखेंगे, आपका मन लगा रखेंगे, सुबह से उठ के आप प्रभु की प्रशंसा करेंगे, आप ये चिंता करेंगे आज मुझे प्रभु जो दिया है उसको मैं कैसे व्यवहार करूं, आज मुझसे प्रभु क्या चाहता है, आज मैं प्रभु को कैसे सेटिस्फाई करूं। आप उसकी मर्जी से आप प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु मुझे आज आगे लेके चल, आप उसकी मर्जी से अपना दिन की शुरुआत करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो प्रभु आपका परमेश्वर बनेगा। जब वो आपका परमेश्वर बनेगा उसका आपके जीवन के ऊपर, आपके ऊपर कंट्रोल रहेगा। उसका जब आपके जीवन के ऊपर, आपके ऊपर कंट्रोल रहेगा, आपका एक्सपेंसेस, आपका जो पैसा, आपका बैंक अकाउंट, आपका कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब के ऊपर उसका कंट्रोल रहेगा। और जब सबके ऊपर उसका कंट्रोल रहेगा, क्योंकि उसकी बात सब सुनता है, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो लहरें हो, चाहे वो जेरिको की सिटी की बाउंड्री हो, चाहे वो भूत हो, जो अंधकार की शक्ति है, सब उसकी बातें सुनती, कोई उससे लड़ाई नहीं कर सकता और मानते भी हैं। तो जब प्रभु आपका प्रभु बन जाएगा, ये जो खर्च, ये पैसा, ये कार्ड्स, आपके बैंक अकाउंट्स, उसकी बात मानेंगे तो होगा क्या? होगा क्या? हमारा परमेश्वर अच्छा है, उत्तम है, तो उसका उत्तम कार्य ये सब में होगा। ये सब में होगा तो क्या होगा? आपको ही मिलेगा, आपको ही मिलेगा। मतलब आपके जीवन का सब चीज कंट्रोल में आ जाएगा, आपका जीवन का हर चीज कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि लूका 16:13 में लिखा गया है, कोई दास दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकता, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अपने विषय को देखिए, अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए पैसे का, प्रभु के राज्य में बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको जितनी अमीरी चाहिए परमेश्वर देगा। 1 तिमोथी 6:10 में लिखा गया है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। जड़ है क्योंकि कंट्रोल नहीं रहेगा। क्योंकि जब लोभ होता है रुपए के प्रति, रुपया आपका परमेश्वर बन जाता है। तो आप उस परमेश्वर को जो प्रार्थना को कैसे होगा? जब आप प्रेयर करते हो प्रभु के सामने, तब आपके जीवन में वो प्रभु का स्थान लेना चाहिए, तभी उसका अथॉरिटी काम करेगा। तो इसीलिए
अपने आप को देखिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर आपको सही चीज बताएगा। वो जानता है आपके पास कितना है और आपको क्या करना है। लूका 14 का 28 से 30 में लिखा क्या है वही चीज। अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो पहले खर्च को जोड़ो, क्या है आपके पास। परमेश्वर से पूछ के आगे चलो, क्योंकि वो जानता है आपके पास क्या है। अगर वो कहता है इतना है, इसमें काम करो, उसमें काम करो, क्योंकि वो जानता है आपके पास क्या है और वो क्या देने वाला है। इसी के अनुसार वो आपकी अगुवाई करेगा कि आप ऐसा करो, ऐसा आगे बढ़ो, ऐसा अपना खर्च शुरू करो, ऐसा अपना काम आगे बढ़ो, क्योंकि सब उसका है। बेस यही है कि सब उसका है। यही सोच के आप एक्सपेंस अपना खर्चा चलाइए। देखिएगा आपका जो ओवर एक्सपेंडिचर है, कभी कभी जरूरत नहीं है हम खर्च करते हैं, ये सब बंद हो जाएगा। फ्रूटफुल होगा आपका खर्चा। और ये क्रेडिट कार्ड के बैलेंस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इस पर परमेश्वर का नियंत्रण होगा, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रभु होके बैठेगा। ये चीज याद रखिए। तो प्यारे दोस्तों, प्रभु नहीं चाहता कि हम सुबह उठ के परेशान हो अपने एक्सपेंस के लिए, सुबह उठ के परेशान हो पैसे के लिए। प्रभु चाहता है हम सुबह उठ के उसकी ओर देखें और उससे कहें, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। हम उसकी ओर देखें और उससे कहें, प्रभु तू क्या चाहता है। हम सुबह उठ के उसकी ओर देखें और कहें, प्रभु तू मुझे आगे ले चल, आज जो तू मेरे लिए रखा है वो मेरे द्वारा सफल कर। देखिएगा आपके जीवन में सब कुछ कंट्रोल में होगा। ऐसा नहीं है आप भूखे रहेंगे, आपके एक्सपेंस को काट के भूखे रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब उसके हाथ में कंट्रोल आ जाता है, वो आपको देगा। वो आपकी इच्छाओं को जानता है, आपकी जरूरतों को जानता है। वो आपको दुखी नहीं रखेगा, वो आपको देगा। लेकिन ये जो एक्सेस बैगेज है आपकी लाइफ में, ये जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है, वो निकल जाएगा, सीमित हो जाएगा और रिटर्न्स भी आपको मिलेगा। आप सब कुछ संभाल पाएंगे, कंट्रोल में सब रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज से यही याद रखिए कि जो आपके पास है वो आपका नहीं है, वो उसका दिया हुआ है। इसीलिए उससे बात कीजिए, वचन को पढ़िए, उसकी अगुवाई में उसे कहिए कि वो खर्चा करवाए। देखिएगा आपके जीवन में सब कुछ सीमित रहेगा और आप खुशी रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, शांति में रहेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरी आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए, जो कुछ तू दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अगर किसी वजह से आज उस कुर्सी पर, जो सिंहासन पर जहां तू विराजमान रहना चाहिए, अगर आज हम एक्सपेंसेस को बैठाए हैं, धन दौलत को बैठाए, अपने लोभ को बैठाए, तो आज हम क्षमा चाहते हैं तुझसे और उस स्थान को खाली करते हैं प्रभु। वो सिंहासन तेरे लिए है, तू बैठ। और प्रभु, हमारा प्रभु है तू, तेरे हाथ में अपने बागडोर देते हैं प्रभु। हमारा एक्सपेंस तेरे हाथ में, हमारा रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी सब तेरे हाथ में, हम भी तेरे हाथ में प्रभु। इसका नियंत्रण तू कर, तू अपने ढंग से काम कर और हर विषय में तेरी महिमा। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।